देखो क्या होता है, मन की बात। किसके मन की बात होती है, लेकिन आज आपके मन की बात होगी। लेकिन यहाँ पर हजारों लोग हैं, अगर हर किसी को 10 मिनट देने लग जाएंगे ना, तो मुझे लगता है मोदी जी का टर्म खत्म हो जाएगा तब तक। तो आपके मन की बात होगी अब, मोदी जी के मन की बात नहीं होगी। मोदी जी के मन की बात रहने देते ना, मतलब 12 साल हो गए, वही नींद आ जाती है उनकी मन की बात सुनकर। तो हर एक कैबिनेट को हम लोग को एक्सपोज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ। एक महीने के अंदर इतने हजारों लोग हमने इकट्ठा कर लिए, तो ये अपने आप में बड़ी अचीवमेंट है। तो रिसर्च टीम है, पॉलिसी की टीम है, वैष्णवी है हमारी टीम में से, जो ये रिसर्च और पॉलिसी का काम देखेगी आगे जाकर। लेकिन अभी जो है, अभी हमारा मुद्दा है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। इतने आसानी से पहले उन्हें नहीं छोड़ना है, एक बार उनका विकेट गिरा दे, उसके बाद में आ जाएंगे। पढ़ा के 4 साल कर दिए तो पढ़ते पढ़ते आदमी तो बूढ़ा हो जाएगा। बिल्कुल, आपकी बातों से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और जितना मेरे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है ना पिछले 8 दिनों से बिहार के भाइयों से, तो मुझे लगता है अगर मैं बिहार नहीं गया ना, तो ये लोग मुझे अपने घर भी नहीं जाने देंगे। तो मैं बिहार जरूर आऊंगा, बिहार में पक्का आऊंगा, ठीक है। मैं पटना से ही हूँ, पटना जिला। पटना आ जाओ, आ जाए, मैं भी चलूंगा आपके साथ। आपके घर पर रुकूंगा मैं अगर आता हूँ तो। ऑफ कोर्स वेलकम होगा सर, दिल खोल कर। ठीक है, तो बिहार में पटना में आएंगे, ठीक है। 18% GST लगा के रखें एजुकेशन में, तो उसको 0 करवा दें जब रेजिग्नेशन हो जाएगा उनका। तो अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। प्रधान जो इस्तीफा की मांग है, उसके साथ साथ हमें पॉलिसी रिफॉर्मेशन पर भी काम करने की जरूरत है। बिल्कुल सर, कम्प्लीटली अग्रीड सर की बात से मैं कम्प्लीटली अग्री करता हूँ, और इस पर बिल्कुल काम करेंगे। अपनी जान की भी कुर्बानी देनी पड़ेगी तो मैं दूंगा, मैं कोशिश करूंगा और आशा करता हूँ कि ऐसी बने तो तभी हमारा देश महान बनेगा। आपको पता है सर ये कब होगा? अभी मैं देख कुछ दिनों से कुछ भाई मेरे दोस्त मेरा नारा लगा रहे, उसके लिए ना पहले आपको ये बंद करना पड़ेगा। क्यों हमारे देश में एक इंसान को मुद्दे से बड़ा बनाया जाता है? ये आप लोग मेरे साथ भी कर रहे हो और बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पहले ये बंद होना चाहिए। हमारे देश का जो भी हाल है वो क्यों है? क्योंकि हमने एक इंसान को सारे इंस्टीट्यूशन से बड़ा बना दिया है, एक इंसान को हमने सारे मुद्दों से बड़ा बना दिया है, एक इंसान को हमने आज धर्म से भी बड़ा बना दिया है। और ये गलती हम कितनी बार करेंगे? ये गलती हमें रोकनी है। तो ये मेरी नहीं, आपकी जिम्मेदारी है। तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी कि किसी भी इंसान को, चाहे मैं हूं या चाहे कोई और हो, कभी किसी को मुद्दे से बड़ा मत बनाइए। नमस्ते, आई सपोर्ट कॉकरोच जनता पार्टी। थैंक यू सो मच। क्योंकि हम एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं और हम नीट के बच्चों की बात कर रहे हैं, तो सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये बस एक नीट का ही मुद्दा लेकर बैठ जाएंगे और प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद सारा खत्म हो जाएगा। ये एजुकेशन का ही मुद्दा उठाएंगे, उसके बाद सारा खत्म हो जाएगा। एक बात बता दूं, ये शुरुआत है। एजुकेशन पर भी आएंगे, हेल्थ पर भी आएंगे, सबसे जरूरी इलेक्शन पर भी आएंगे। सबसे जरूरी है, इसी से पता चलता है कि इलेक्शन में कितनी गड़बड़ी हो रही है। तो इलेक्शन लड़े या ना लड़े, लेकिन इलेक्शन सिस्टम सुधार कर रहेंगे। ये जो हो रहे हैं ना हर स्टेट में, वोट डिलीशन आना पड़ेगा उस पर। ईवीएम की जरूरत नहीं है, अब ईवीएम की जरूरत नहीं है। इस्तीफा तो लेकर ही जाना है, बिना इस्तीफे के नहीं जाना है। धर्मेंद्र और प्रधान दोनों को इस्तीफा देना। बहुत सही बात बोली है, धर्मेंद्र को भी इस्तीफा देना और धर्मेंद्र का जो प्रधान है उसको भी इस्तीफा देना। पहले होने वाला है, कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है। देखो इस सरकार पर तो मुझे भरोसा नहीं है। नहीं, अगर दूसरे किसी कैबिनेट मिनिस्ट्री में डाल दिया उसको तो वो हो जाए, वो एक बार हो तो जाए। देखिए मुझे लगता है यहाँ पर जंतर मंतर पर पिछले 8-9 दिनों में जितने भी लोग आए ना, वो सारे हीरोज हैं, वो सारे इस देश के लिए इंस्पिरेशन है। क्योंकि हमारा देश सवाल करना भूल गया था, हमारा देश आवाज उठाना भूल गया था। तो जंतर मंतर ने सिखाया है फिर से आवाज उठाना और सवाल करना। बर्बादी है या मतलब टेररिस्ट है, ये उससे नाता है, ये गलत है। और आज अकेला बंदा दिखा दिया है कि भाई सरकार में कैबिनेट भी बदलेगी और ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो होकर ही रहेगा, ये अटल है।
पहली बात तो मैं आपके पति को कहना चाहूँ, सर रिक्वेस्ट क्यों करनी पड़ रही है? अगर कोई आना चाहता है तो आने दीजिए ना, रिक्वेस्ट क्यों करनी पड़ती है? घर से बाहर नहीं आने देते। मेरे जैसी बहुत सारी लड़कियां जो घर पे रो रही है, गिड़िया रही है, हमको जाना है लेकिन कोई घर से फ्रेंड के घर नहीं जाने देते। लड़की हो क्यों सर, क्या दिक्कत है? देखो मैं डिवोर्स नहीं करवाना चाहता। मुझे इनकी बात से कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी कुछ बात रखना चाह रहा था। सबसे पहले तो अभिजीत भैया आपको और बाकी सब भाई बहन जो भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं उन सबको सलाम, नमस्ते, जय भारत, जय भीम, जय संविधान। भैया सबसे मेन दिक्कत जो है ना वो ये है, पेपर लीक बहुत टाइम से किया जा रहा है और ये इसलिए किया जाता है ताकि सिस्टम के अंदर ये अपने लोगों को बिठा के सिस्टम को मैनिपुलेट कर सके, और ये ऐसे आसानी से नहीं रोका जा सकता। इसके लिए पूरे भारत को एक होना पड़ेगा। पहले एक सेकंड में उसको बोलो। सर मैं आपकी सारी बातों से अग्री करता हूँ, लेकिन अगली बार मेरी बहन अगर जंतर मंतर आना चाहती है तो उसे परमिशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हम है राही प्यार के चलना अपना काम, पल भर में हो जाएगी हर मुश्किल आसान। हौसला ना हारेंगे, हम तो बाजी मारेंगे। हौसला ना हारेंगे, हम तो बाजी मारेंगे। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी मगर साथ चलने से। थैंक यू। जैन कि कभी ऊंची उड़ान पर रहो तो जरा संभल कर उड़ना, कभी ऊंची उड़ान पर रहो तो जरा संभल कर उड़ना। धर्मेंद्र प्रधान जी परिंदे बताते हैं कि आसमान में ठिकाना नहीं होता। ये मेरे अल्फाज थे और ऐसे ही चंद अल्फाज में दो बातें और लिख कर आया हूँ। थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं धर्मेंद्र प्रधान जी से एक मोहब्बत की बात भी कह लेता हूँ कि जो सुन नहीं रहे हैं, हम लोगों को देख नहीं रहे हैं, यहाँ पर इतना यूथ खड़ा है पर किसी की भी यूथ की आवाज़ उन तक नहीं पहुँच रही है। तो शायद हो सकता है मेरे कहने से शायद उन तक पहुँच जाए। एक मोहब्बत की बात है। मैं धर्मेंद्र प्रधान जी से कहना चाहता हूँ कि माना तेरी नजर के काबिल नहीं है हम, माना तेरी नजर के काबिल नहीं है हम। अरे कदर मेरी उनसे पूछ जिन्हें हासिल नहीं है हम। एक और कहना चाहूंगा, प्लीज, दो बातें मेरी पूरी हो गई, तीसरी कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। दोस्तों, कभी खुद पर गुमान हो, कहते हैं ना, कभी खुद पर ज्यादा ही गुमान हो तो मेरे भाई एक चक्कर कब्रिस्तान का जरूर लगा लेना और वहां जाके देखना कि तुमसे बेहतर मिट्टी में दफन है। और एक छोटी सी बात कह के अपनी बात खत्म करता हूँ कि मैं टोपी वाला यहाँ पर खड़ा हूँ, सब लोग मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं, तो उस हौसला अफजाई के लिए मैं कहता हूँ कि दिखेगा नुक्स यकीनन मेरे किरदार में, पर ना तो तू खुदा है और ना ही मैं फरिश्ता हूँ। बहुत अच्छा है, बट सर ये पूरे हिंदुस्तान में हमने जाना है वॉक करते और हर बंदे को अवेयर करना है, हर किसी के जवाब का सवाल देना है, तभी इस मूवमेंट को हम स्ट्रांग बना सकते हैं सर। और एक चीज और, हम जम्मू वालों को 370 तोड़ के एक चीज बोली गई थी, 370 टूटेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, जॉब मिलेगी सर, लेकिन आज मैं इस चीज का गवाह हूं कि वहां पर कोई जॉब नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। तो सर मैं चाहता हूं इस मूवमेंट के साथ साथ पढ़ाई से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड हर एक मुद्दे को आप खड़ा करते हो सर। हम अपनी एक हम आप ही को सोचते हैं कि आप ही हम स्टूडेंट्स की आवाज खड़ी कर सकते हो सर, प्लीज। मैं 6 तारीख को यहाँ था, उसके बाद में गया पुणे, मैं गया लखनऊ, जयपुर, अमृतसर, बेंगलोर, नागपुर। उसके बाद से मैं 9 दिन से बैठा हूँ यहाँ पर। तो जब से मैं आया हूँ सर, मैं घूम रहा हूँ लोगों के बीच ही। जैसे ही ये खत्म हो जाएगा, जम्मू भी जाएंगे, कन्याकुमारी भी जाएंगे, बंगाल भी जाएंगे, गुजरात भी जाएंगे। ये प्रॉमिस है सर, ये कमिटमेंट है सर। या बंगाल हो या गुजरात हो, मोदी जी का गढ़ हो, वहां पर भी ये बात करेंगे। सरकार बदलते रहते हैं हम लोग, इंडिया में पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हुआ है, लेकिन उससे क्या हुआ है? आज ये है, कल को कोई और होगा, वही मुद्दे होंगे, वही गलतियां होंगी। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमें कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन भी करना है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन भी करना है।
क्या ये सवाल नहीं बनता है कि दूसरा कोई पढ़े लिखा बंदा नहीं है अभी हमारे रनिंग रूलिंग पार्टी में? सर पढ़े लिखे होते ये लोग तो ये हाल होता हमारे देश का।